जोहार दोस्तों, वेलकम बैक टू जियोलॉजी मीट्स। अभी हम पहुंच चुके हैं सिक्कट, जो कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वरंगा से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। सिक्कट में हमें ग्रेफाइट का एक्सपोजर देखने को मिलता है। ग्रेफाइट एक ऐसा रॉक है जिसका यूज़ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, जैसे कि बैटरी बनाने में, पेंसिल बनाने में और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं हमारे साथ और बने रहिए जियोलॉजी मीट्स में। तो दोस्तों, अब हम गढ़वा से सिक्कट की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि रास्ते में बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं ऐसी जगह जिसका नाम अनराज डैम है। यहाँ फ़िलहाल रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ मशीनें काम कर रही है और रोड का काफ़ी डस्ट उड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा इलाका धूल की चादर से लिपटा हुआ हो। ऐसे रास्ते शायद अभी थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब ये रोड पूरी तरह बन जाएगा तो यहाँ के कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो जाएगी। लोकल लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हमने सोचा है कि रिटर्निंग टाइम में यहाँ पे दोबारा विज़िट किया जाएगा, जब सूरज थोड़ा ढल रहा होगा और धूल थोड़ी सी कम हो रही होगी। उस वक्त हम इसे एक अलग नज़रिए से एक्सप्लोर करेंगे। चलिए फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या देखने को मिलता है इस रास्ते पर। अभी आप स्क्रीन में ग्रेफाइट एक्सपोजर का सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना बड़े जगह में ग्रेफाइट का एक्सपोजर फैला हुआ है। ये एरिया ग्रेफाइट ग्रीनफील्ड जोन है, यानी यहाँ ग्रेफाइट की संभावनाएं तो हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं हुई है। पूरा एरिया इस समय वेजिटेशन कवर में है। चारों तरफ हरियाली और नेचुरल ग्रोथ बरकरार है। यहाँ पर अभी किसी भी तरह की माइनिंग एक्टिविटी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ की ज़मीन के आसपास का एनवायरनमेंट एकदम काम कंडीशन में है। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे और प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन के आधार पर तय किया गया है कि फ्यूचर में यहाँ ग्रेफाइट की माइनिंग की जा सकती है, यानी आने वाले समय में ये इलाका इम्पॉर्टेंट माइनिंग जोन के रूप में डेवलप हो सकता है, जिससे यहाँ इकोनॉमी भी तेज़ होगी और स्थानीय लोगों को भी रोज़गार का अवसर मिलेगा। इस तरह के ग्रीनफील्ड एरिया का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ सब कुछ शुरू से प्लान किया जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट हो या माइनिंग टेक्नोलॉजी हो। फ़िलहाल ये इलाका शांत, हरा भरा और अनटच्ड है, लेकिन आने वाले वर्षों में यहाँ ग्रेफाइट की कहानी शुरू होगी। ये साधारण से दिखने वाला रॉक ही ग्रेफाइट है, जो ग्रे कलर का दिख रहा है, जो डस्ट में मिला हुआ है, जिससे साफ पता नहीं चल रहा है क्या रॉक है, पर यही ग्रेफाइट है। ये एरिया छोटा नागपुर ग्रेनाइट नीज कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, इंडिया का एक एंशिएंट बेसमेंट जहाँ टाइम, हीट, प्रेशर ने रॉक्स के हिस्ट्री को बदल दिया है। छोटा नागपुर ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स एक हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक जोन है, जहाँ के रॉक्स में आपको बहुत तरह के मेटामॉर्फिक मिनरल्स मिल सकते हैं, जैसे कि क्लोराइट जो लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म का हिंट देता है, गार्नेट जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का हिंट देता है, और सिलेमेनाइट जो स्पष्ट कर देता है कि रॉक्स हाई टेम्परेचर पर मेटामॉर्फिज्म हुआ है। ये मिनरल्स इस बात का प्रूफ देते हैं कि ये एरिया डीप जियोलॉजिकल प्रेशर और टेम्परेचर से गुजरे हैं। स्क्रीन में आप साफ साफ गार्नेट का ग्रेन्स देख सकते हैं, जो कि रेड कलर का छोटा छोटा है। ये एक तरह से प्योर ग्रेफाइट है जिसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम है। ये रॉक ग्रेनाइट नीज है, जो कि ग्रेफाइट के साथ में एसोसिएटेड है। ये कुछ ग्रेफाइट और ग्रेनाइट नीज के सैंपल्स हैं जो हमने वहाँ से कलेक्ट किया था। हम पहुंच चुके हैं अनराज डैम। शाम का वक्त है और सूरज अपनी आखिरी किरणों को पानी में बिखेर रहा है। फील्ड वर्क के बाद ये पल बहुत सुकून भरा है। दिन भर की थकान जैसे
इस नज़ारे के सामने कहीं खो सी गई है। चारों तरफ एक सुकून भरी खामोशी है। झील का पानी जैसे सोने में ढल गया हो। सूरज की परछाई धीरे धीरे पानी में खो रही है, लेकिन हर पल को और भी खास बना रही है। दूर पहाड़ियों की परछाइयाँ इस क्षण को एक कलाकार के हाथ से बनी किसी शानदार तस्वीरों जैसा बना रही है, मानो प्रकृति ने अपने सबसे खूबसूरत कृत यहाँ बनाई हो। ये कोई आम दृश्य नहीं है, ये वो एहसास है जहाँ वक्त ठहर जाता है, जहाँ मन शांत हो जाता है और जहाँ लहर एक कहानी कहती है। दूसरा दिन हमारी फील्ड जर्नी जारी है। अभी हम कोयल नदी पर हैं। यह नदी डाल्टनगंज रीजन से होकर बहती है और इस क्षेत्र की एक प्रमुख जलधारा है। सुबह की ठंडी हवा, शांत पानी और जियोलॉजिकल जर्नी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन दे रही है। आज हम बढ़ रहे हैं ग्रेफाइट बेनिफिकेशन प्लांट की ओर। ये वो जगह है जहां रॉ ग्रेफाइट ओर को प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करके हाई ग्रेड ग्रेफाइट का कंसंट्रेशन तैयार किया जा सके। इस प्लांट में कई इम्पॉर्टेंट स्टेज होते हैं, जैसे कि क्रशिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोटिंग एंड ड्राइंग, जिसकी मदद से ग्रेफाइट की प्यूरिटी को इन्हांस किया जाता है। हमारी जियोलॉजिकल जर्नी अब फ़िलहाल के लिए यहीं समाप्त होती है। हम वापस रांची की ओर लौट रहे हैं, लेकिन इस यात्रा की यादें हमारे साथ चल रही है। बस की नीली रोशनी जैसे दिन भर की मेहनत के बाद सुकून भरी शांति दे रही हो। हर सीट पर थकान के साथ संतोष है और मन में ढेर सारी जियोलॉजिकल कहानियाँ। इस ट्रिप ने ना सिर्फ हमें फील्ड से जोड़ दिया, बल्कि नेचर, साइंस और हमारी खुद की जिज्ञासा को भी नया रिश्ता बना दिया। अब जब हम इस नीली रोशनी में धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, तो लग रहा है कि हर सफ़र कुछ सिखा जाता है और हर थकान एक नई कहानी बना देती है।